अब हम रखने की जगह हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हम दोनों ही काम चोर हैं। कह रही है, बच्चे तो कहते हैं पेपर देने के बाद कि बहुत अच्छा हुआ, बाकी रिजल्ट बताता है पेपर कैसा हुआ है। कहती है मोटी कट रही है, मेरे को तो कट ही नहीं रही, कह रही हाँ मुझे कट ही नहीं रही। बेइज्जती देख रहे हो, हमारे घर वाले बिलीव नहीं करते हम पे कि हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते। मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई। मेसू क्या होता है? ये गुड़ में ना मीठा सोडा डाल के बड़ा अच्छा बनता है, हमारे बचपन में मिलता था। दिखाओ तो ये मेसू। जरा सा 50 रुपए का मिला मुझे। मेरी लाइफ में अगर किसी बंदे ने अपनी औकात दिखानी होती है तो मेरी मम्मी पहले ही बता देती है कि ये पर्सन ऐसा है। Maybe my first 100 videos will not work, but my 100th one will definitely work. ये वो है बस इसका वो। जूस कहाँ निकल के आएगा? इधर से जिसके नीचे रखेंगे हम। लोगों का जरूरत होती है शायद। चलो, और फिर इसका कचरा नहीं जाता, एक जूस कन जाता तो है ना। इसके नीचे चला जाएगा वो बाद में उठ जाएगा ये। ओके, लेट्स डू दिस। और इस जूस में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद बीट रूट एंड सम आमलास। हमें कुछ नहीं पता कि बनेगा भी है नहीं, बट हम बनाएंगे। हम ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे तो चीज़ वेस्ट जाएगी ना, तो हम वेस्ट नहीं करते कोई चीज़। ये हमारी प्लेट तैयारी हो रही है। अब हम रखने की जगह हमारे पास है नहीं क्योंकि हम दोनों ही काम चोर हैं। काम करके तो हमें मज़ा नहीं आता। हमारी प्रिपरेशन हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, गाजर, बीटरूट, आंवला। बट पापा का मन हो रहा है कि हम बीच में ऑरेंज भी डाल दें, अदरक भी डाल दें, पुदीना भी डाल दें और धनिया भी डाल दें। जो कुछ पापा को घर में दिखा करेगा, इन्होंने सबका जूस बना देना है, बिकॉज़ ये तो सिर्फ जूस है। मेरे पापा अगर घर पे आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, अगर कुछ ना बना तो जो गंद है वो मुझे समेटना पड़ेगा। बट पापा को भी मैं लगवा ही दूंगी कि ये काम करा है तो समेटो भी। बट लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड। ये मुझे बेसिकली मिला था मेरे ऑफिस के दिवाली गिफ्ट में। दिस इज़ ब्लैक वन। हमने आज तक इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि यूज़ कैसे करना है। तो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्यों कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, पतीला तो मैं धो के लाई हूँ। जूस के लिए हमने भी रख दिया है पतीला, क्योंकि इसके नीचे वही जा सकता है, जग वगैरह नहीं आ जा सकता। हमारा सेटअप रेडी है। पापा सब कुछ काट उठा के धोने गए हैं। ये नीचे वाला घूमना चाहिए था। और हमसे ये नहीं चला। इसका पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। ये बटन भी दिया हुआ था बट नथिंग इज़ वर्किंग इसमें। तो पापा जो है इसको मार्केट लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे चेक करवा के आता हूँ क्या इसमें एरर है। फिर इसका हम जूस तो निकाल के ही रहेंगे आज। हाँ, अब चलेगा। People, welcome back to my channel. I am Nafia and yes, this is the vlog. Okay, someone came. Wait. मैं कह रही थी कोई आया और कोई आया। पेपर देख। How was your exam? इतना बढ़िया आया। सिर्फ 50 नंबर का मेरा पेपर था। सोच मैंने कितनी शिट्टें भरी होंगी। 40 शिट्टों की बुकलेट आती है। 50 में से? हाँ, नहीं 40 की बुक है। 40 में से हाँ। 40 नहीं, 25 शिट्टे भर के आया मैं 50 नंबर के पेपर में। इतना लिखा थक गया हूँ। छोले कुलचे लाया हूँ। अपने लिए लेके आई नहीं, है। 3 लाया हूँ। चला रही हूँ। हाँ, मिर्चे भी पड़ा गया। बाय गाइस। हाय हो रहा, अभी तुम लोग स्टार्ट ही हुआ है। ऑल राइट, सो बट आई वाज सेइंग इज, मैं कह रही थी ना कोई आया मानने आई, उसका आज एग्ज़ाम था और वो बहुत स्ट्रेस थी इस एग्ज़ाम के लिए कि पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था। बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है। वो कह रही है, बच्चे तो कहते हैं पेपर देने के बाद कि बहुत अच्छा हुआ है, बाकी रिजल्ट बताता है पेपर कैसा हुआ है। सो बट आई वाज सेइंग इज कि अभी बज रहे हैं 2-3 बजे के अराउंड मम्मा और कबीर आ जाएंगे स्कूल से, और मैं जस्ट अभी शार लेके आई हूँ। घर की सारी साफ़ सफाई, किचन क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग, एवरीथिंग इज़ डन। और मैंने और पापा ने आज जूस भी बनाने का ट्राई किया था, विच कुछ हद तक जो पास हो गया, बट उसमें
Oh my goodness, टेम्पटिंग this looks so tempting. Okay, मुझे कोई फ़ोन भी आ रहा है बाय बाय। और मम्मा का कॉल आ रहा था कि उनको कुछ हेल्प चाहिए थी तो किसी चीज़ में, किसी क्लास में, तो मैं करने वाली हूँ। बट अभी मैं जस्ट चाय लेके आई हूँ और अभी मैं दादी के पास जाने वाली हूँ थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद, क्योंकि आज जो है पापा मेथी लेकर आए थे और मैं दादी के साथ मिलके जो हूँ मेथी साफ़ करने वाली हूँ। और ये मुझे कैसे देख रही है आई डोंट नो, आपको देख रही हूँ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर किया होगा। बट ओके, लेट्स गेट रेडी। बाल मैं नहीं बना रही हूँ, ये मैंने कल मिड्डी बनाई थी 2 और ये ऐसी ही रहने वाली है बिकॉज आई एम गेटिंग सो लेट। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, थोड़ा सा ब्लश, ये इसमें दिख रहा होगा या नहीं क्योंकि ये ना बहुत ही प्यारा कोरल सा शेड है और मेरा स्किन कलर भी लाइट है तो शायद आपको इसमें ना दिख रहा हो। परफ्यूम एंड वी आर रेडी, दैट्स इट। बाल अभी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी चलते हैं थोड़े से छोले कुलचे खाती हूँ क्योंकि माना लेके आई है और फिर हमने मेथी भी साफ़ करनी है। लेट्स गो। 2 या 3 हो गई है। हाँ, क्या चीज? मेथी साफ़ करनी है। मैं नहीं, मैं तो सोऊंगी। बोलो। बोलूं क्या, ब्रेक काटना होता फिर हाँ डंडियां तोड़ के ठीक है, ब्रेक ब्रेक चक्कू नाल कटना पैंदा। आता है मैम आपको ब्रेक काटना? मुझे मेरी मम्मी ने सब सिखाया। मैं तो इंज दे देनी आ डंडियां तोड़ के। ये ना फिर ज्यादा औखा रहता है वो इकट्ठा करके काटना, इसलिए साथ साथ काट दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो इंज दे देनी आ, सो आपे कर लेंदी है। ओके, मैंने भी हैंज दे दो, मैं हैंज करके वेख दिया। अरे डंडियां तो सही से लगाओ। मैंने कैसे करनी है आप करके दिखा मुझे एक, फिर मेरे को आदत पड़ जाएगी। डंडी जोड़ दो ऐसे। तेरा आई कार्ड अभी तक नहीं उतरा? वो उतरेगा भी नहीं। मेरा आई कार्ड मेरी पहचान है। मेथी ले आया, मेथी बाथू भी लाया है, ओ भैया बच्ची। है ना? ये बाथू ही होता है ना, ये वाली। हाँ ये आधा बाथू। कितना गंदा लग रहा है वो देखने में। गंदा कितनी रोटी होती है, कितनी स्वाद लगती है इसकी। ये है। ऐ साग दे ले आई है, आधा खाधा है इसने, बाकी भी ये तो बहुत इजी है, बस यही तो करना है। बस मेरे को ऐसे ही पकड़ाना, मैं पकड़ के नहीं ये कर सकती। काम कर रही हुई थी, मेरा चाकू चल रहा। और अगर मैं वो चाकू चलाना मम्मी चल जाएगा। हाथ दर्द हो गया, मेरी पकड़ी भी नहीं जा रही है। आपकी नहीं ना पकड़नी। पहली बार काट ली हूँ यार, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहती है मोटी कट रही है, मेरे को तो कटी नहीं रही। कहती हाँ मुझे कटी नहीं रही। इकट्ठा कर। इतनी मोटी काटेगी, क्या करूँ फिर? यार मेरा हाथ दर्द होने लग गया है। जब फूल कहते हैं ना, जब फूल काम करते हैं तो ऐसे होता ही है, वही है। इसके लिए है ही नहीं ये सब कुछ। क्या मेरा आप मुझे इतनी मोटी मोटी मत पकड़ाओ भाई। नहीं, ये तो ऐसी मिलती है। इसको आगे करके पकड़ाओ। मेरा फोन ये किया ना ते इंज होनी है तेरा। ओ वेट, इंजी होनी है तेरे आधी तू कर ले, मैं इतनी सी कर रही हूँ। आधी क्यों लगे यार आदि में इसको कुछ नहीं आता पकड़ नहीं जा रही है मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है हाथ पे। यार तुम लोग को सालों का एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार मेथी को हाथ लगाया है। मुझे तो मेथा पसंद नहीं है। दादी कह रही है इस स्पीड से अगर तुम रात तक भी लगे रहो ना, तुम दोनों मेथी साफ नहीं कर सकती। बेइज्जती देख रहे हो, हमारे घर वाले बिलीव नहीं करते हम पे कि हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते। इसको तो आता ही नहीं। ये कि कौन मोटी काट रहा है? मैंने तो काटी नहीं है अब। इतनी चल जाती है। तो मेरे भी इतनी थी। तो पत्ते के पत्ते तेरी वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ, इतनी दर्द है मेरे सिर में। मैं यार एक कप चाय दे दो यार, आगे मुन्ना मुन्ना शूट कर ले मुझे। मुन्ना गागा और ये देख कैसे बैठी है छोटी सी काकी बन के। बाहर कान दूर भाग देगा ये। तू कहाँ बैठी है छोटी सी काकी बन के? हेलो, आ जा गुन्ना। खाने में क्या बनाया? छोले चावल। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आज है संडे 7 दिसंबर, यानी कि मुझे 1 हफ्ता हो चुका है जॉब छोड़े हुए और ये 1 हफ्ता मैं नॉर्मल लाइफ फाइनली जी पा रही हूँ। ये सच बताऊँ, ये वाला जो हफ्ता था ना, ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह था। कई बार मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट विल आई डू नाउ, कई बार मुझे लग रहा था ओके फाइनली आई हैव डन द राइट थिंग।
तो मतलब अभी ना मेरी बॉडी को देखो आदत थी, एक रूटीन में फिक्स थी, वो 3 साल के लिए वो एक ही चीज़ कर रही थी, तो उसे पता है सुबह उठना है, कम्यूट करना है, डेली ये टास्क करने हैं। बट अब मैं अपनी बॉडी को टाइम दे रही हूँ सो दैट द बॉडी कैन रिलैक्स, माइंड कैन रिलैक्स, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं इसमें ब्लूम हो सके। क्योंकि अब मैं ना अपने आप को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि यही एक रूटीन है जो मुझे फॉलो करना है, इतने बजे ही उठना है, इतने बजे खाना खाना है। नो, आई एम लिविंग फ्रीली नाउ कि मैं एक बार तो जितनी भी थकावट है ना वो सारी उतार लूँ, अच्छे से रिलैक्स हो जाऊँ, तभी अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँगी। मम्मा जो है आज घर पर नहीं है, वो गए हैं डुगरी। डुगरी है हमारे गुरुजी का बर्थ प्लेस, यानी कि वो मंथ के फर्स्ट संडे को ही खुलता है, एवरी मंथ फर्स्ट संडे। तो आज मंथ का फर्स्ट संडे है, और लास्ट संडे भी मम्मा घर पर नहीं थे, वो गए हुए थे चैल अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पर, और आज मम्मा गए हैं नानी और उनके साथ। आई मीन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मम्मा अपने लिए जीते हैं, जब वो अपने लिए कुछ करते हैं, व्हेन शी इज़ लिविंग हर लाइफ, व्हेन शी इज़ हैप्पी। उनको खुश देख कर ना मैं अपने आप ही खुश हो जाती हूँ। तो शी इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी। तो आज जो है घर हमें ही मैनेज करना है, यानी कि हम भाई बहनों को ही मैनेज करना है। तो फटाफट से सफाई भी करते हैं, रेडी होते हैं और आज के डे को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस डे होल्ड्स फॉर अस। सी यू। आई एम डन विद दिस शावर। अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं। मैंने अपना ये रिचुअल घर पे भी बनाया है कि घर पे रह के ना आलसी हो जाता है इंसान की, ना नहाओ ना तैयार हो, बट मैंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा दैट आई हैव टू टेक शावर डेली, आई हैव टू गेट रेडी डेली। एंड दिस इज़ अ वेरी क्यूट पिंक कलर का टॉप जो मैंने आज पहना है। इसके नीचे मैंने अपना वॉयलेट पर्पल कलर का लोअर है। ये फटाफट से रेडी हो जाते हैं। कबीर भी ट्यूशन से आ चुका है, वो बहुत ज़्यादा भूखा है इस टाइम पे। आई हैव टू मेक समथिंग फॉर हर, फॉर हिम। तो मैं उसके लिए भी मेथी वाली रोटी ही बनाने वाली हूँ। एंड यस, ही इज़ हियर। और मम्मा का भी फ़ोन आया था, तो वो मैक्स 1 आवर तक वापस आ जाएंगे। तो फटाफट से रेडी होते हैं और इस भूखे बच्चे के लिए कुछ बना देते हैं। यस मुझे बनाना है एक मिनी व्लॉग। बहुत दिल करा मेरा कि आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूं कि मैं अपने एग्जाम्स के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। जो बंदा पढ़ता ही नहीं है वो क्या प्रिपरेशन करेगा? तो आज मैं कैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी दूंगी Okay. जो मैंने फॉलो करी है। उस ट्रिक्स एंड टिप्स से आप पास हो जाएंगे। हाँ, आप वो ट्रिक्स एंड टिप्स से जरूर पास होंगे। बस पास ही होंगे। हाँ, क्योंकि कॉलेज में जस्ट पास ही चलता है। Okay. कॉलेज में नहीं चलता कि आप 90% 100% रिजल्ट लेकर आओ। स्कूल में भी नहीं आया 90% 100%। ऐसे भी बोल रही है यार, सब तेरी तरह थोड़ी पढ़ते हैं। तो अभी हम फिलहाल सबसे पहले मैंने खाना खाया जो मेरी बहन ने बनाया था। इतना अच्छा खाना बनाया था, बट बेचारी का जब खाना बन रहा था तो उस टाइम पे गैस खत्म हो गई और वो कुछ Yes. नहीं खा पाई। मैं सिर्फ 2 चपातीस बना पाई, वैसे 2 बहुत होती हैं, पर मेरे लिए बहुत नहीं है क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। तो और मैं सिर्फ वो 2 चपातीस खा रही हूँ। गैस खत्म हो चुकी है, तो हमने डिसाइड किया कि पापा को फ़ोन किया कि अब गैस लेके आओ और हम बनाएंगे पुलाव, जो बनाएगी ये। हाँ, क्योंकि इसने मुझे नाश्ता कराया तो मैं इसको अब लंच करवाऊंगी अच्छा सा। और डिनर टाइम तक मम्मा और आ जाएंगे। हाँ, और आई थिंक सो हम अच्छा सा लंच बनाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी गैस नहीं है। और तब But आप तक chopping पेट कर- इजी से भर जाएगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। आप चॉपिंग कर सकते हो। हाँ, बट अभी मुझे पढ़ना है बिकॉज आई एम मेकिंग माई मिनी ब्लॉग कि कैसे आपको पास होना है। ओके, तो मम्मा भी आ चुके हैं और उनका भी कॉल आया कि मुझे ना लेने आ जाओ, बट पापा घर पे नहीं है, तो मान्या गई है उनको लेने। एंड यार थोड़ी देर पहले आ जाते, मेरा ब्रेकफास्ट वही बनाते, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। ये धूप मैं मिस करती थी वहाँ पे अपने ऑफिस वाले कैबिन टेबल पे बैठ के, कि यार कितनी प्यारी धूप है। विश मैं बाहर बैठ पाती, बाहर धूप में बैठ के संतरे खाती, अमरूद खाती, बट अब मैं खा सकती हूँ, अब मैं खाऊंगी। बट अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मुझे अभी भूख इतनी है भी नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी। Oh my god, can you see this natural beauty without makeup? See, किसी भी ब्रांड को प्रमोशन करवाना हो क्लियर स्किन के लिए, यू कैन कॉल मी। मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई, मोना आ गई। हेलो, कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत अच्छे हैं। अब तो बहुत टाइमली आ गया, 5 मिनट पहले आते, नाश्ता आपसे बनवाना था। अच्छा, अब तो बैठ के मेरी छुट्टियां मम्मी पुलाव बनाएंगी। भीड़ होने के लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे हैं
लेकिन मैनेजमेंट ऐसी है। घर पे नहीं, सास की माँ आ रही है। क्या लाई है मम्मी, दिखाइयो। निकाल दे माने। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड, मैं इतने दिन से तरस रही थी। अलावा डुगरी पिंड के लोगों का। ओह माय गॉड, मिर्च का अचार। हाय, ये वाली लाल मिर्च का अचार दिखाइयो। खराब हो रहा है। ओह माय गॉड। ये वाला दिखा को निकाल। हाय, बस मैं तो फुलके बनाऊंगी, छोड़ो चावल चूवल दिखाना। और क्या है? तू जल्दी वो लेके आ। और दिखा मैंने। शक्कर है ये। मेसू क्या होता है? ये गुड़ में ना मीठा सोडा डाल के बड़ा अच्छा बनता है। हमारे बचपन में मिलता था। दिखाओ मेसू। जरा सा 50 रुपए का मिला मुझे। मेसू। और ये कितने रुपए के है? ये शक्कर 80 रुपए केजी। ये 100 रुपए के हैं, लेकिन हमने 2 इकट्ठे लिए तो 150 के पड़े। 75 रुपए का पड़ा एक। नाइस। ये क्या है? ये शक्कर है और ये वहाँ का गुड़ है। 1 kg। गुड़ की कटोरियाँ। डलिया। कितनी प्यारा यार, मैं तो अचार के लिए खुश हूँ फाइनली। वहाँ से मंगवाऊंगी। और घर का डला भी आते, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मैं कोई यहाँ तक आ रही हूँ, वही तो कह रही हूँ, चावल चुवल छोड़ो, फुलके बनाओ, अचार के साथ खाते हैं। मैं ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अगर इवेंट होने वाला होता है ना, तो उसकी प्रिडिक्शन मेरी मम्मी पहले ही कर देती है। मेरी लाइफ में अगर किसी बंदे ने अपनी औकात दिखानी होती है, तो मेरी मम्मी पहले ही बता देती है कि ये पर्सन ऐसा है। पर मैं बिलीव नहीं करती, मुझे लगता है नो, यू डोंट नो देम, आई नो देम बेटर देन यू बिकॉज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद देम। बट एट द एंड वो लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, और फिर मुझे रियलाइज होता है यस शी वाज राइट। और अभी भी मैं अपनी किसी वीडियो की बात कर रही थी जो मैंने कल पोस्ट की थी, आई थिंक उसमें मैं गोभी परोंठा बना रही थी, तो उसमें मैं कह रही 4 शेयर्स। मैं कह रही मम्मी मेरी वीडियो में कोई ये वाली क्यों कोई शेयर करेगा, आई मीन 4 शेयर्स। तो मम्मी उन लोगों के नाम लेके मुझे बता रही कि इन्होंने शेयर किया कि एक दूसरे को भी देखो, अभी घर पे है ना, अपने गोभी परोंठा बना लिया। और फिर मैं सोच रही हूँ यार वो मेरे बारे में क्यों बात करेंगे, अब मैं मतलब दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एनी मोर। बट क्योंकि कुछ लोगों के पास हमारे लोगों के सिवाय कोई टॉपिक ही नहीं होता। दिस इज सो एक्यूरेट, दिस इज सो एक्यूरेट। और मैं अब इस चीज़ से इतना ज़्यादा एग्री कर रही हूँ कि ठीक है, मैं पहले सोचती थी कि मम्मी अगर आप बोल रहे हो तो शायद आपकी बात में दम नहीं है, बट एट द एंड मैं समझ जाती हूँ कि ये सही कह रहे हैं। ये देखो, ये देखो, अब तो मेरी देखना। So what I want to share with this video is कि अपने पेरेंट्स के बात मान दिया करो, because they are always right। और अभी मुझे लग रहा था कि ये क्यों शेयर करेंगे वीडियो, बट अब मेरे दिमाग में बैठ गया, हाँ इन्होंने ही शेयर की होगी। Let's see what is she doing। अपना फायदा किसी चीज से हो रहा है, so why not। Hi everyone, so it's another day। बेसिकली आज है मंडे, और मंडे को ना मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होती है। लाइक मुझे लगता है न्यू वीक इज इक्वल टू न्यू मी। दिस इज हु आई एम। मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज से कितना रिलेट करोगे, बट मुझे ना सुबह से आज बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा था। जस्ट अ गर्ल फिगरिंग हर लाइफ, दैट इज मी, एंड आई थॉट दैट इज माई कंटेंट। इस चीज से फिर मुझे तो अपने आप को थोड़ा मैंने मोटिवेट किया दैट देयर आर सम पीपल हु आर फिगरिंग आउट देयर लाइफ, और हर किसी का ट्रैक सेम नहीं होता है। सम पीपल हैव दिस ट्रैक बट सम पीपल हैव दिस ट्रैक ऑल्सो, एंड व्हाट इफ यू हैव दिस ट्रैक, यू कैन स्टिल मेक इट ब्यूटीफुल। तो मेरे जो व्लॉग मैंने अपना, मुझे नहीं पता मैंने कैसा व्लॉग बनाया, मैंने जो भी मेरी लाइफ में हो रहा था मैंने बस उसको शूट किया और मैं उसको एडिट करके डालने वाली हूँ। मैं इस चीज पे नहीं वेट करूंगी कि ये पिक्चर परफेक्ट लगना चाहिए, एस्थेटिक इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ, पिंटरेस्ट की लाइफ होनी चाहिए। नो, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट। आई एम गोइंग टू पोस्ट वट एवर आई हैव, बिकॉज दिस इज मी, ऑनेस्टली दिस इज मी। एंड बस मुझे लगा कि मुझे ना ये चीज एक बार शेयर कर देनी चाहिए। आई नीड टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस। और मैंने अपना जो है एक, जैसे मैं अपना क्रिएटर एरा एंटर कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग की जो वीडियोस है मे बी वो इतना हाई क्वालिटी ना हो। राइट, हाई क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं कि पिक्चर क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं, हाई क्वालिटी इन द सेंस ऑफ कंटेंट। दिस इज जस्ट मी फिगरिंग आउट माई लाइफ। तो अगर आपको जो व्लॉग है ना वो पिक्चर परफेक्ट नहीं लग रहा लाइक अदर यूट्यूब, मेरा माइक बंद हो गया था बीच में। सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं ना अभी चीजों को सीख रही हूँ। लाइक मैंने अपना यहाँ पे कैमरा सेट किया, मुझे नहीं पता कि ये एंगल सही है या नहीं, मुझे नहीं पता लाइटिंग कैसी है, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग राइट। और स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, ये सोच के मैंने अपने आप को समझाया। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, अपना डे 7
किसी के 7 ईयर्स से कंपेयर कर रही हूँ। तो अगर मैं ये करूंगी तो मुझे डिमोटिवेटेड ही फील होगा एंड आई थॉट कि मुझे ये चीज औरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज हम हमेशा यही करते हैं, हम अपनी लाइफ का डे 1 किसी के 1 ईयर से कंपेयर करेंगे तो हम अपने आप को हमेशा कम ही लगेंगे। और मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। लाइक मैंने 2 ट्राइपॉड्स ऑर्डर किए हैं। एक मैंने किया था, एक मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया है। एक तो मतलब छोटा सा जो वो फोल्ड हो जाता है तो कहीं पर भी सेट हो जाता है। दूसरा जो है वो 7 फीट टाइप है, वो 7 फीट तक लंबा हो जाता है। एक मैंने लाइट भी ऑर्डर किया है, उसमें सेल डलते हैं। वो लाइट में भी सेल नहीं डला तो मैं यूज नहीं कर रही है। दिस इज द माइक दैट आई एम यूजिंग। तो मैं चीजों के साथ ना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इन माई शॉर्ट्स ऑल्सो। और मेरा जो कंटेंट प्लान की जो मैं बात कर रही थी, जो मैंने बनाया है, जो मैंने सोचा है कि मैं क्या करूंगी, दैट आई विल पोस्ट 1 शॉर्ट फॉर यूट्यूब शॉर्ट एवरी डे एंड टाइमिंग विल बी 8:30। तो मैं पहले तो मैं उस पे कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ और 4-5 दिन से शायद मैं हो भी गई हूँ। मैं डेली पोस्ट कर ही रही हूँ। इट इज नॉट समथिंग दैट नॉट अदर्स आर डूइंग, बट दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। चाहे वो व्हाट आई ईट इन अ डे हो, चाहे वो कोई चैलेंज वीडियो हो, चाहे वो गेट रेडी विद मी हो, वट एवर इट इज, वट आई एम डूइंग विद माई लाइफ, आई एम पोस्टिंग इट। तो 8:30 एवरीडे यूट्यूब शॉर्ट एंड व्लॉग के लिए मैंने क्या डिसाइड किया है, 8:30 ऑन थर्सडे एवरी वीक। तो हर हफ्ते में एक व्लॉग जाएगा थर्सडे को 8:30, और जिस दिन व्लॉग आया करेगा उस दिन शॉर्ट नहीं आया करेगा। अभी जो है एक व्लॉग हफ्ते में बन जाए उतना भी मेरे लिए काफी है, बट धीरे धीरे मैं इतनी कंसिस्टेंट हो जाऊंगी कि शायद मैं 2 व्लॉग्स या 3 व्लॉग्स भी या फिर डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूं। बट अभी के लिए कंसिस्टेंट होना है तो उसके लिए 8:30 पे व्लॉग डाला करूंगी। और मैंने बहुत पुरानी वीडियोस अगर आप में देखोगे तो आई थिंक नॉट बहुत पुरानी, कुछ पहले वाली वीडियोस में मैंने एक चीज का जिक्र किया था, द डार्लिंग डायरीज। द डार्लिंग डायरीज बेसिकली क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ सिट डाउन वीडियो। जैसे कि अभी मैं बैठ के बात कर रही हूँ तो उसमें भी वही हुआ करेगा। आई विल चूज अ टॉपिक एंड आई विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है ये, मुझे बोलना पसंद है और कैमरे के सामने बोलना और ज्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी स्किल के लिए मैं एक सीरीज बना सकती हूँ, दैट इज द डार्लिंग डायरीज, वे आई विल जस्ट स्पीक, आई विल लेट माई हर्ट कम आउट, एंड उसमें शायद आप लोगों की स्टोरीज भी आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, जो फिर मैं उसका जिक्र करूँ अपनी वीडियोस में। सो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट। वो शायद आपको उससे आइडिया लग गया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो वो मैं लॉन्च करूंगी 2026 में, एवरी 2nd and 4th सैटरडे 8:30 PM। मैंने टाइमिंग एंड डे सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ यार, तो इतना परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ मैं, बट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सपोर्ट मी, ताकि जब मैं परफेक्ट हो जाऊं तब भी यही लोग मेरे साथ रहें। सो द डार्लिंग डायरीज भी आएगा नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए मैं पहले ना अपने व्लॉग्स में कंसिस्टेंट हो जाऊं। सो बस मुझे ना ये एक बार थोड़ा सा बात करनी थी, और मैंने ना अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया दैट आई नो मे बी माई फर्स्ट 100 वीडियोज विल नॉट वर्क, बट माई 101 विल डेफिनेटली वर्क। और मैं उस टाइम के लिए तब तक हार्ड वर्क करती रहूंगी। whatever I have, whatever I will do, whatever I am planning to do, I will share that everything. This journey is mine and I'm going to make it beautiful. And एक दिन मुझे पता है that I'm going to celebrate this. मुझे regret नहीं होगा, काश कर लिया होता, काश कर लिया होता। मुझे ना वो काश वाली जिंदगी जीनी ही नहीं है। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको अपने माइंड में पहले ही इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाना होता है कि पीपल आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। अगर आपको चाहने वाले होते हैं तो आपको डिसलाइक करने वाले भी होंगे, और मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। मैं शुरू से ही इतनी क्रिटिसिज्म झेल लिया है ना मैंने, कि अब तक तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। ओके, इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। इफ यू थिंक आई एम राइट, गुड। मुझे दोनों ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये माइंडसेट अब बना ही लिया है। सो लेट्स, ओह माय गॉड, लेट्स लिव दिस जर्नी ब्यूटीफुली। गूगल ऑफिस में जाकर यूट्यूब का इवेंट अटेंड करना, जब तक ये ना हो जाए तब तक मैं नहीं मानूंगी कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। दिस इज माई बकेट लिस्ट नाउ, कि गूगल ऑफिस में जाकर यूट्यूब का इवेंट अटेंड करना। और तब तक हम हार्डवर्क करते रहेंगे। तब तक जो भी कंटेंट है आई पोस्ट, आई वर्क हार्ड टुवर्ड्स माय ड्रीम। सो अभी जो है मैं एक वीडियो शूट कर रही थी अपने शॉर्ट के लिए। एक डायलॉग वीडियो था, इट वाज समथिंग लाइक दैट, इस साल 7 ऐसी हैबिट्स जो मैं इसी साल में छोड़ के जाना चाहती हूँ, नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू नहीं करना चाहती। बट माई माइक स्टॉप्ड वर्किंग, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी। फिर अभी इसको मैंने चार्ज पर लगाया है। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल। ओके, तो अभी मैं मानने जा रही हैं धूप में बैठे, क्योंकि सर्दियों में मुझे धूप बहुत पसंद है। आई एम लाइक जादू,
आई लव धूप एंड हम जा रहे हैं धूप में कुछ फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स वैसे तो खाए नहीं जाते बट धूप में बैठ के खाए जाते हैं। सूर्य बन गया। Sitting in the basement apartment I rented with you. मम्मी कहाँ है? तब ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। तू ना ले फिर। चले मम्मी कहाँ पर है? वो दादी की वहाँ भाजी पड़ी है, मेरे को वो खानी है, मेरे को खिलाओ। पता नहीं कितने सालों पुरानी भाजी होएगी वो ना। फाइनली डिनर टाइम इज हियर और डिनर बना रही है हमारी माता जी। और डिनर टाइम मेरा फेवरेट होता है क्योंकि खाना मम्मा बनाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे खुद बनाना पड़ता है। और मेरा फेवरेट होता है लंच, क्योंकि मेरे को गरम गरम फुलके देती है मेरी बेटी नव्या। हाय वाह। मतलब 23 साल हो गए शादी को, जॉब में भी 15-16 साल हो गए होंगे, तो 15-16 साल से मैं बासी रोटियां ही खाती, सुबह बना के जाती थी, दोपहर को वही गर्म करके खाते थे। अब भी जब से ये बैठी है घर पे, ओह माय गॉड, मेरी ज़िंदगी संवर गई है। मेरे को सुबह नाश्ता बना के जाना पड़ता, क्योंकि मैं अपना नाश्ता खुद बना लेती हूँ और कई बार पापा को भी बना के खिला देती हूँ, बट ओके। और मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है आलू बैंगन। इसमें बैंगन नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि इस चीज़ की यही स्पेशलिटी है, इसमें बैंगन आपको। ये मसाला आलू बैंगन। हाँ, दिस इज़ यम्मी शेफ। या डिनर टाइम। मेरे ना आज सुबह जो हैं 893 सब्सक्राइबर्स थे और अभी आज के दिन ही शाम को मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए 896, यानी कि 4 मोर सब्सक्राइबर्स टू गो और फिर मेरे 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 900 वैसे शायद छोटा सा लग रहा है, लाइक 900, बट इमेजिन 900 पीपल बीइंग एट अ सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो वो कितना बड़ा क्राउड लगेगा। एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे 900 सब्सक्राइबर, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे ना केक कट करूँगी, चाहे ऐसे बड़ा सा केक नहीं करूँगी, कब केक कट करूँगी, फिर कुछ अच्छा सा अमाउंट होगा ना फिर अच्छे वाला केक कट करेंगे। आई एम हैप्पी। नहीं, कब केक करेंगे, छोटी सी ओकेजन को भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो तुम मुझसे केक कटवाओगे? कब? के होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स। हमने 1000 लोगों को इकट्ठा करा, तो हमें देखें, कुछ तो बात होगी ना, उनको थैंक यू तो बोलना है ना। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरी आपकी डब्बी टेस्टी बनी है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और प्लीज़ जज मत करना, ये जैसा भी था, मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग था मेरे क्रिएटर एरा में आने के बाद, तो गलतियाँ भी हुई होंगी बट आई एम लर्निंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि यूट्यूब जल्दी हमें अपने किसी इवेंट में बुलाएगा। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।